नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कि स्कूल कब खुलेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री यानी स्कूल के हेडमास्टर कह सकते हैं, वो इस जिद पर अड़े हैं कि हम ऑफलाइन ही एग्ज़ाम कराएंगे। कोरोना काल है, हर किसी को पता है कि स्कूल में ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ाई हुई है, लेकिन शिक्षा मंत्री इस बात पर अड़ गए कि ऑफलाइन ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा ली जाएगी, चूँकि वो बोर्ड की एग्ज़ाम होती है और उस एग्ज़ाम के चलते पूरे देश में आपके शिक्षा के स्तर को लोग तय करते हैं। तो यही सबसे खास बात है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, स्कूल कब खुलेंगे। 31 जनवरी तक मध्य प्रदेश के स्कूल बंद है। यही हालत रायपुर में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जो बच्चों के भविष्य जुड़ी हुई है और ख़ास तौर से ये पेरेंट्स की भी चिंता है, सरकार की भी चिंता है और स्कूल के प्रबंधकों की भी चिंता है कि स्कूल में ऑनलाइन एग्ज़ाम ली जाए या ऑफलाइन ली जाए। बड़ा मामला है, घर घर की कहानी है। हर कोई बच्चा इस बात पर अड़ा हुआ है, कोशिश कर रहा है कि उसकी एग्ज़ाम ऑनलाइन हो। हम सुनवाते हैं कि आखिर शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार कहते क्या हैं और उनका मकसद क्या है। अभी भी 31 तारीख तक स्कूल बंद करने का जो निर्णय किया है, बीच बीच में समीक्षा करके यदि 31 तक ठीक ठाक स्थिति रही तो फिर स्कूल खोलने पर विचार करेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई ये कोई किसी कक्षा का विकल्प नहीं है। पढ़ाई कक्षा में ही करानी पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्र में तो अधिकांश क्षेत्र में या तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है और सरकारी स्कूलों में तो बच्चों के पास साधन नहीं है, स्कूलों में साधन नहीं है, ये वास्तविकता है। लेकिन हमारे शिक्षकों को हमने लगातार कहा कि भाई हम अपने बच्चों से संपर्क बना के रखें। छोटे समूह में स्कूल में आ सकते तो स्कूल में बुलाकर उनको सप्ताह में 1 दिन कुछ पढ़ाई कराकर 2 दिन 3 दिन ऐसा करके, या फिर उनके मोहल्लों में पहुँच करके हम उनकी पढ़ाई निरंतर रखें। उसी शिक्षक को यदि विद्यार्थी के घर जाना पड़ा, उसमें कोरोना आ जाएगा, ये धारणा ठीक नहीं है। ये भी धारणा ठीक नहीं है कि स्कूल खुलेंगे तो कोरोना फैल जाएगा। ये तो समाज में एक, मैं समझता हूँ, एक अलग हिसाब की एक मानसिकता पैदा कर दी। हम तो ये चाहते हैं कि पढ़ाई हम पूरी कराएं और परीक्षा लेंगे। 10वीं और 12वीं का बोर्ड की परीक्षा का जहाँ तक सवाल है, वो भी कोरोना की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। यदि कोरोना हमारी इस तारीख तक ठीक ठाक रहा, कंट्रोल में रहा, तो हम परीक्षा लेंगे। तो कुल मिलाकर हमने सुना कि शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह का ये मानना है कि ऑफलाइन परीक्षा ही सबसे उपयुक्त है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन एग्ज़ाम एक मुश्किल काम है, मुश्किल टास्क है। यही खास बात है कि ज्ञान पर कोरोना जैसी बीमारी का पहरा हो गया है और बच्चों के माता पिता और बच्चे और शिक्षक सब परेशान है कि आखिर आने वाले दिनों में परीक्षा कैसे होगी, पढ़ाई किस तरह से की जाएगी, क्योंकि अब नया साल शुरू हो गया है। 31 जनवरी तक सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला किया था कोरोना के चलते। अगर इसकी रफ्तार कम हुई तो स्कूल खुल सकते हैं, अगर कोरोना की रफ्तार बढ़ी संक्रमण की तो शायद ये मामला अभी और लंबा चल सकता है। इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे, हमारे संवाददाताओं से भी बात करेंगे, शिक्षकों से भी बात की जाएगी और जो बच्चों के पालक हैं, माता पिता, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। तो सबसे बड़ी पहली तो यह कि स्कूल कब खुलेंगे। 31 तारीख तक सरकार ने बंद कर रखे हैं। मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं। शिक्षाविद इस काम में जुटे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा के नुकसान क्या हैं। हमारे साथ हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जी भी फोन लाइन पर हैं और
भरत पाटिल इंदौर से फोन लाइन पर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, चिंता सबके सिर पर खड़ी है क्योंकि 31 जनवरी के बाद स्कूल खुलेंगे या नहीं, ये सरकार सोच रही कि अगर संक्रमण घटता है तो शायद स्कूल खुल सकते हैं और संक्रमण बढ़ेगा तो ये मियाद भी बढ़ सकती है। लेकिन उससे बड़ी चिंता ये है कि परीक्षाएं कैसे होंगी, वो ऑफलाइन ली जाएंगी या ऑनलाइन। बच्चों की इच्छा है कि ऑनलाइन एग्जाम हो। सीधी सी बात है कि ऑनलाइन एग्जाम का मतलब होता है कि नकल, बच्चों को सुविधा रहेगी। हम ये नहीं कहते कि सारे बच्चे नकल करेंगे, लेकिन नकल का भी इसमें एक प्रतिशत माना जाएगा। और संदीप जी, जब ऑनलाइन एग्जाम होगी तो उस डिग्री का, चाहे वो 10th की हो चाहे 12th की हो, उसकी थोड़ी सी प्रतिष्ठा कम हो जाती है, उसकी गंभीरता कम हो जाती है। और मध्य प्रदेश की शिक्षा वैसे भी थोड़े से बाकी राज्यों की तुलना में जरा निचले पायदान पर है। इसलिए शिक्षा राज्य मंत्री की जिद कि हम ऑफलाइन एग्जाम लेंगे, क्योंकि उनका कहना यह कि स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं है, खासतौर से जो ग्रामीण इलाके हैं। आपकी राय क्या है? मुद्दा है, जैसे कि आपने कहा, ये बिल्कुल सत्य बात है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन का महत्व बहुत अलग होता है। अगर ऑफलाइन परीक्षा होती है तो बच्चे बैठ करके स्कूल में और वहां पर सही तरीके से परीक्षा देते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन परीक्षा होती है, घर से परीक्षा देते हैं और वहां पर कॉपी किताबें रख करके वो परीक्षा देते हैं, तो जो उन्होंने साल भर मेहनत की है तो उसका सही तरीके से आंकलन नहीं हो पाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अंतर है। बिल्कुल यहाँ पर ये सटीक बात आपने कही है कि दोनों में एक बड़ा गैप है और उसको वो सम्मान नहीं मिलता है ऑनलाइन की परीक्षा को, जिस तरह से ऑफलाइन की परीक्षा को मिलता है। और इसमें कहीं ना कहीं आटे की घूंट की तरह पिसते हैं वो बच्चे जिन्होंने मेहनत की है साल भर, जिन बच्चों ने खून पसीना एक किया है, पढ़ाई की है, रातों में जागे हैं। तो ये जरूर कहीं कहीं एक बड़ा अंतर होता है। रही सरकार के एक्शन की बात, तो ये भी सही है कि कहीं ना कहीं देश के भविष्य के बारे में सरकार सोच रही है दोनों पहलुओं से। क्योंकि अगर देश के भविष्य की बात करते हैं, कहीं कोरोना और बढ़ता है संक्रमण और परीक्षा अलाउ की जाती है या फिर अभी फिलहाल पढ़ाई के लिए अलाउ किया जाता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ने का डर है। और उसके अलावा अगर स्कूल बंद रखते हैं, ये भी कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई है सरकार के पास। तो इन सब चीजों को लेकर के सभी पहलुओं पर सरकार लगातार विचार मंथन कर रही है। अगर हम बात करें, 2 दिन पहले स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बयान दिया था कि फिलहाल तो जिस तरह से हालात हैं तो स्कूल खुलने की यहाँ पर स्थितियां नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन कल अगर हम बात करें तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह से कहा कि फिलहाल तो अभी 31 तक ही बंद है, 31 के बाद 31 तक फैसला किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर समीक्षा करेंगे और फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा कि आगे क्या किया जाएगा। बिल्कुल जी संदीप जी, सबसे खास बात यह है कि मुख्य शिक्षा मंत्री का यह कहना है कि हमारे जो देहात के इलाके, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां नेटवर्क की दिक्कत है, इंटरनेट की दिक्कत है। ऐसे में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी बहुत मुश्किल है और ऑनलाइन एग्जाम भी बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी व्यवहारिक दिक्कत भी है, सरकार के सामने समस्या भी है। लेकिन हर कोई बच्चा इस बात से खुश हो सकता है कि ऑनलाइन एग्जाम में उसके पास नंबर भी अच्छे मिलेंगे और उसके पास जो मार्कशीट आएगी उसको वो जीवन भर ये बता पाएंगे कि उनके पास इतने अच्छे मार्क्स उनको मिलकर आए थे। लेकिन बच्चों को ये याद रखना चाहिए कि उसमें कोरोना काल वाला ईयर भी जुड़ेगा। मैं एक बात जरूर भरत पाटिल से पूछूंगा आपके साथ कि जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया था, कोरोना काल की हम बात करें, कई प्राइवेट कंपनियां कोरोना काल के बच्चों की एप्लीकेशनों को एंटरटेन नहीं कर रही हैं। उनको लेती तो है लेकिन वो साइड में रख देती हैं। तो अगर आप ऐसे में पास भी हो जाते हो तो उसकी प्रतिष्ठा नहीं बचेगी। ये एक बड़ा मुद्दा है। मैं लौटूंगा आपके पास, भरत से मैं पूछूंगा कि भरत जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। दरअसल इंदौर की क्या स्थिति, क्योंकि मालवा का जो मामला है, मालवा क्षेत्र में मेरे ख्याल से बुंदेलखंड की बात करें, महाकौशल की बात करें तो शायद इंटरनेट और बाकी सुविधाएं ठीक हो सकती है, लेकिन वहां के शिक्षक और पालक और बच्चों का क्या मूड है? देखिए, अभिभावकों को के लिए एक बड़ी चिंता है अपने बच्चों को लेकर के। अगर हम बात करें खास तौर पर, क्योंकि और खास इंदौर की अगर बात करते हैं तो आसपास के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ अन्य शहरों और अन्य राज्यों से भी इंदौर में जो है लोग बच्चे पढ़ने यहाँ पर आते हैं। और क्योंकि इंदौर को एजुकेशन हब के रूप में भी देखा जाता है, ऐसे में पिछले इन 3 सालों का जिस तरह से पैनिक का समय निकला है और अब ये तीसरी लहर, बच्चों के लिए भले ही बेहद खुशी की बात होगी कि वो घर पर है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं
और अब एग्जाम को लेकर के जिस तरह से पिछली बार भी हमने देखा कि काफी अटकलों के बाद एक नई शिक्षा नीति के रूप में एग्जाम को कराया गया था और उसमें बच्चों के हित को देखते हुए कई बच्चों को जो है पास किया गया था। लेकिन अगर खासतौर पर अगर हम बात करते हैं तो स्कूलें बंद होने से कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिक स्थिति को भी देखा जाए तो घरों में रह करके और बच्चों ने काफी जो समय परिवार के बीच बिताया है, तो एजुकेशन सेक्टर कहीं ना कहीं जो आने वाली बड़ी इंडस्ट्रियल जो कंपनियां हैं एक और क्योंकि इसको स्मार्ट हब इंदौर को बनाना है तो मुख्यमंत्री जी का ये सपना है। दूसरी ओर अगर एजुकेशन सेक्टर में आप ग्रेजुएट भी हो और अगर कंपनियां इसको एंटरटेनमेंट नहीं करती है तो प्राइवेट सेक्टर में काफी समस्याएं बड़ी खड़ी हो सकती है बच्चों के लिए आने वाले भविष्य में। पाटिल जी, मेरा सवाल ये भी है कि वहां इंटरनेट की क्या सुविधा है मालवा क्षेत्र में, और किस तरह से बच्चों में वो स्मार्टफोन जरूरी होते हैं, उसके लिए इंटरनेट होना जरूरी होता है, और इंटरनेट की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि वो एग्जाम माने पढ़ाई को वो लगातार देख पाए, उसमें वो गैप ना आने पाए। कहीं ना कहीं वो जब वो इंटरनेट की कमी होती है या उसमें स्पीड कम होती है तो पढ़ाई में दिक्कत जाती है। क्या ये स्थिति मालवा क्षेत्र में है? देखिए वाकई अगर हम बात करें तो हमारे पास का जो इलाका ग्रामीण इलाका जो जुड़ा हुआ है, खास करके बाग टांडा या धार की हम बात कर ले या केंद्रवा से जुड़े हुए अन्य जो इलाके वर्ला है तहसील में, बड़वानी तहसील में कुछ ऐसे गांव हैं तहसील में है, वहां पर इंटरनेट की वाकई समस्या काफी बच्चों को बेहतर रहती है और बच्चे जो है वो पढ़ाई के लिए कई कोस दूर आज भी चल करके या फिर अन्य सुविधाओं के माध्यम से जो है बिल्कुल भरत जी, अपन ये मान सकते हैं कि दिक्कतें हैं। हमारे साथ रायपुर से शशिकांत भी जुड़ गया। शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रायपुर में क्या स्थिति है? वहां स्कूलों में बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी स्कूल तो बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन एग्जाम की वहां भी मेरे ख्याल से डिमांड होगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं वहां का किस तरह का माहौल है, किस तरह का मूड है स्कूल मैनेजमेंट का, बच्चों का और पेरेंट्स का, आपकी राय? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले 2 सालों की बात की जाए तो कोरोना संक्रमण के चलते जो है पिछले 2 सालों से बच्चे जो है बिना परीक्षा के पास हो रहे हैं। एक बार फिर से जो है कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। स्कूलों में जो है जो क्लास लग रही थी वो क्लासों काफी लगभग 16 माह के बाद जो है स्कूल शुरू किए गए थे, लेकिन एक बार फिर से संक्रमण बढ़ने की स्थिति में स्कूल को बंद कर दिया गया है। ऐसे में निश्चित तौर से बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। हालांकि जो है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो है बच्चों की पढ़ाई की जा रही है, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात की ली जाए तो ग्रामीण क्षेत्र का रायपुर शहर से कुछ दूरी पर आप चले जाइए तो वहां फिर जो ऑनलाइन पढ़ाई भी काफी प्रभावित है, चूंकि जो है ऑनलाइन में जो नेटवर्क की दिक्कतें आती है जिसके चलते जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। हालांकि जो है ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई तो की जा रही है, लेकिन ऐसे कई जो बच्चे हैं बच्चों की जो शशिकांत जी, क्या वहां ऑफलाइन सरकार ऑफलाइन के मूड में है एग्जाम लेने के, या ऑनलाइन की तैयारी है? रायपुर की हम पूरे बात करें छत्तीसगढ़ की। जी देखिए बिल्कुल देखिए जिस तरह से राज्य सरकार ने पहले से ही ऑफलाइन में परीक्षा लेने के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। हम बोर्ड परीक्षा की बात की जाए तो मार्च में जो है बोर्ड परीक्षाएं शुरू होनी है, इसके लिए टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। साथ ही जो है प्रवेश पत्रों की जो वितरण है वो लगभग अभी हाल ही कुछ दिनों बाद जो है शुरू होने वाले। तो निश्चित तौर से इस बार जो है जो संक्रमण की स्थिति जैसे जैसे जो साफ होती नजर आएगी वैसे वैसे जो है ऑफलाइन परीक्षा जो है होनी है। चूंकि हालांकि जो है अभी मार्च में परीक्षा होनी है, अभी संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर इसी प्रकार की स्थिति बनी रहती है तो जो परीक्षा होनी है परीक्षा का समय को थोड़ा आगे बढ़ा के जो है परीक्षा लिया जाए। लेकिन जैसा सालों से जो है शशिकांत जी, मध्य प्रदेश में जैसे लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ ऑनलाइन एग्जाम ली जाए, छत्तीसगढ़ में क्या माहौल है? क्या वहां ऑनलाइन की बात हो रही है या ऑफलाइन के लोग तैयार हैं ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए?
बिल्कुल, देखिए हम स्कूल की बात की जाए या स्टूडेंट की बात की जाए, जिस तरह से लगातार 2 सालों से जो है जो एग्जाम फ्रॉम होम के तहत एग्जाम दे रहे थे, बच्चे पास हो जा रहे थे, जिससे पढ़ाई स्तर लगातार जो है नीचे गिरते जा रहे थे। चूंकि जो है बच्चे घर में रहकर ही एग्जाम लिखते थे, तो निश्चित तौर से उसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगता था, तो निश्चित तौर से वे जो पढ़ाई स्तर लगातार नीचे गिरते जा रहा है। लेकिन एक बार जैसे कोरोना संक्रमण की स्थिति ठीक हुई थी, उसके बाद जो है ऑफलाइन क्लास लिए जा रहे थे। लेकिन अब जैसे ही एग्जाम की समय आया, एग्जाम के समय आने के बाद एक बार फिर से संक्रमण का रफ्तार देखने को मिला है। हालांकि जो है स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है परीक्षा को लेकर राज्य सरकार ने निर्णय नहीं लिया है। हालांकि जो निर्णय लिए गए थे कि जो ऑफलाइन परीक्षाएं ही संचालित की जाएगी, क्योंकि जो है अभी संक्रमण के लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ की सरकार भी ऑफलाइन एग्जाम के मूड में लगती है। संदीप जी, जो स्थिति मध्य प्रदेश में है, क्योंकि सरकार को मालूम है ग्रामीण या देहात के स्कूलों में सरकार को अपना मैनेजमेंट पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पता है, और ये भी मालूम है कि वहां ना तो ऑनलाइन ठीक से पढ़ाई हो पा रही थी, इसलिए ऑनलाइन एग्जाम का तो मुझे लगता है कि प्रश्न ही नहीं उठता। जिस तरह से इंदर सिंह परमार इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम ऑफलाइन एग्जाम ही लेंगे, इसके 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो सरकार को नए संसाधन जुटाने के लिए अभी तत्काल में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा लाभ ये हो सकता है कि ऑफलाइन एग्जाम से जो रिजल्ट आएंगे वो ज्यादा प्रतिष्ठापूर्ण होंगे बजाय बनस्पत ऑनलाइन के। आपको क्या लगता है कि आपकी जो बात मंत्री से होती है, जो अधिकारी से बात होती है, पेरेंट्स से बात होती है, कुल मिलाकर क्या बात निकल कर आती है कि माहौल क्या बनता है, ऑफलाइन का बनता है या ऑनलाइन का? बिल्कुल, देखिए अगर सही मायने में कहा जाए तो अभी जो सरकार की मंशा है, जो सरकार की अभी जो सरकार की तरफ से देखा गया है, तो सरकार भी ऑफलाइन के पक्ष में ही है। अभी कोई भी जितने भी मंत्रियों से हमारी बात हुई है तो वो सभी ऑफलाइन की परीक्षा के ही पक्षधर हैं, और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ऑफलाइन परीक्षा ही ज्यादा उचित माध्यम है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का और उनकी मेहनत का फल तभी निकलता है जब वो ऑफलाइन परीक्षा बैठ करके देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोई सही विकल्प नहीं है, उसका महत्व तो सही तरीके से नहीं होता है। और संदीप जी, एक बात और है, अगर ऑनलाइन आप एग्जाम लेंगे तो फिर आपको प्रश्न पत्र भी उतना मजबूत बनाना पड़ेगा, उतना स्ट्रांग, ताकि कोई ऑनलाइन में नकल करना भी चाहे तो उसे नकल करने में दिक्कत हो। लोग कहते हैं कि आप किताब खोलकर भी एग्जाम देंगे तो हमने प्रश्न पत्र ऐसा तैयार किया है कि इसको आपको ढूंढने में इतना वक्त लग जाएगा कि आप उतना ही कर पाएंगे जितना आपने पढ़ा होगा। मुझे लगता है कि ये जो शिक्षा में ज्ञान पर जो बीमारी का पहरा है, ये आने वाले समय में दिक्कत दे सकता है, खासतौर से उनके लिए जिन्होंने ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं की है और ऑफलाइन के लिए डर रहे हैं। बिल्कुल है, ये सही बात है। इस तरह की समस्याएं दिखेंगी, और जिस तरह से देखिए 2 साल का जो अभी पीरियड लगातार चला है, अभी आपने देखा ऑनलाइन परीक्षाएं भी पिछले साल हुई हैं, तो ये इसके जो निकट भविष्य में इसके परिणाम भी बहुत ठीक देखने को नहीं मिलेंगे। संदीप जी, मैं रुकूंगा आपको। हमारे साथ ग्वालियर से अनिल जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका, क्योंकि ग्वालियर का वो इलाका, चंबल जिसे कहते हैं, भिंड, मुरैना, ये नकल के लिए बहुत कुख्यात रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में मुझे लगता है कि जो नकल स्कूल में होती थी वो घर बैठे हो जाया करेगी। क्या अनिल जी, आपकी क्या रिपोर्ट है? क्या वहां लोग ऑफलाइन के लिए तैयार हैं या ऑनलाइन की वहां जिद कर रहे हैं पेरेंट्स और बच्चे? देखिए, अगर हम ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो यहाँ पर वाकई ये नकल का हब माना जाता था। यहाँ चंबल संभाग में जो पास कराने के लिए जो शिक्षक थे वो पैसे लेते थे, कहीं ना कहीं जो लोग इससे पास होते थे। और लेकिन अब जो बात की जाए बच्चों में इस चीज का ट्रेंड आया, उन्होंने कहा कि अब हमें आगे बढ़ना है, IAS IPS या जो भी क्लासेस है उनको फाइट करना है, तो कहीं ना कहीं अब इसमें बदलाव आया है। अब लोग चाहते हैं कि वो पढ़ें, अच्छे स्तर पर जाएं, अच्छे अधिकारी बने, अच्छे नहीं, लेकिन कोरोना के चलते अनिल जी स्कूल तो बंद रहे। जब स्कूल बंद है तो ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे, वैसे भी सबको पता है कि ऑनलाइन क्लास शुरू होती है, बच्चे अटेंडेंस देते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, और फिर जब पता होता है कि 40 मिनट हो गए हैं, उनको लग जाता है अंदाज कि अब पीरियड खत्म होने वाला है, तो वो जाकर यस मैम, यस सर बोलकर कहानी खत्म कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन की पढ़ाई के चलते चंबल जैसे इलाके में ऑफलाइन एग्जाम बड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि बच्चों में जरूर पढ़ने की बात है, लेकिन ऑनलाइन की पढ़ाई सबको पता वो कैसी होती है। तो उसके चलते क्या मूड है बच्चों का, पेरेंट्स का, और खासतौर से स्कूल मैनेजमेंट का?
देखिए, अगर हम ग्वालियर चंबल संभाग के बच्चों की बात करें और पेरेंट्स की बात करें तो उनका यही कहना है कि अगर बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे तो लेकिन अगर वो ऑफलाइन पढ़ाई करेंगे वो समय पर अपने क्लासेस लेंगे। अब क्योंकि क्या होता है कि ऑनलाइन पढ़ाई में वो कहीं भी उनको बोल दिया जाता है कि आपकी पढ़ाई शुरू होना है, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होना है, तो वो तैयार होते हैं और खड़े हो जाते हैं। लेकिन ऑफलाइन पढ़ाई में उनको प्रॉपर तरीके से तैयार होकर समय जो उनको निश्चित दिया जाता है कि सुबह आपको इतने बजे तैयार होकर पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं उससे जो छात्र है उनके अंदर एक पढ़ाव का भाव जो होता है, लेकिन इसमें पढ़ाई कर पाना उनके लिए असंभव है। तो कहीं ना कहीं अब जो पेरेंट्स है उनका यही मानना है और इसको जो पढ़ने वाले बच्चे उनका भी यही मानना है कि ऑफलाइन पढ़ाई हो। लेकिन अगर बात की जाए स्कूली शिक्षा जो मंत्री हैं इंदर सिंह परमार जी ने जो निर्णय लिया है कि अगर कोविड बढ़ता है तो उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि पढ़ाई किस तरीके से, लेकिन एग्जाम की जो बात कही जाए तो एग्जाम उन्होंने ऑफलाइन ही कहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो यहाँ के बच्चे हैं अभिभावक है उनका यही कहना है कि ऑफलाइन पढ़ाई होगी तो उससे हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। ऑनलाइन पढ़ाई में पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते, कभी कभार ये होता है कि तैयार हुए और अचानक उनसे कह दिया बैठ जाइए, तो कहीं ना कहीं इसमें भी फर्क पड़ेगा और ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई में इतना अंतर जरूर आएगा। बिल्कुल शशिकांत जी, बहुत संक्षेप में आपसे टिप्पणी चाहूंगा कि जो बच्चे ऑफलाइन की तैयारी कर रहे हैं, क्या ऐसे किसी बच्चों से, पेरेंट्स से आपकी बातचीत हुई है जो इस बात का पक्ष ले रहे हैं कि हमको ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन एग्जाम ज्यादा सुविधाजनक रहेगी और उससे ज्यादा प्रतिष्ठापूर्ण नंबर आ सकते हैं? ऐसे अगर कुछ आपके तजुर्बे आए हों आपकी बातचीत में तो उसको शेयर कर सकते हैं हमसे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही थी, लेकिन इस बार जो है पढ़ाई जो है ऑफलाइन हुई है। चूंकि 16 माह के बाद स्कूल खुले थे, पढ़ाई ऑनलाइन ऑफलाइन हुई, तो निश्चित तौर से इस बार पढ़ाई जो परीक्षा है वो भी ऑफलाइन होनी चाहिए। चूंकि जो पालकों साथ ही जो है जो छात्र है उनकी मांग है कि जो परीक्षाएं हैं ऑफलाइन होनी चाहिए। चूंकि जो ऑनलाइन होने से कहीं ना कहीं कई ऐसे जो प्रतिभावान छात्र है वो उनकी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। तो निश्चित तौर से जो परीक्षा है ऑफलाइन होनी चाहिए, उनकी तैयारी रहती है, पूरी तैयारी जो परीक्षा को लेकर किए रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऑनलाइन परीक्षा के चलते उनको कहीं इससे जो है वंचित होना पड़ता है। तो निश्चित तौर से इस बार भी जो है ऑफलाइन परीक्षा की मांग जो है कहीं न कहीं छात्र जो है साथ में पालक भी जो है कर रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप जी, 2 साल होने जा रहा है, मुझे लगता है कि सरकार भी ठीक दिशा में सोच रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि शिक्षा का स्तर अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ा सा नीचे है, और अगर आप कोरोना के चलते लगातार 2 साल बच्चों की एग्जाम ऑनलाइन करेंगे तो वो जो 2 साल का जो एक बैच निकलेगा वो पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में थोड़ी गंभीरता होती है तुलनात्मक ऑनलाइन के। तो आपकी अंतिम टिप्पणी की इस पूरे मामले में सरकार का जो सोचना है, पेरेंट्स की जो राय निकल कर आ रही है, बच्चों का जो मूड है और जो इस समय का माहौल है वो किस दिशा में ले जा रहा है, ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जाम? क्योंकि ज्ञान पर सबको पता है कि कोरोना का पहरा अभी लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए सही मायने में कहा जाए तो सभी परिजन अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन जो परिजन सही मायने में शिक्षा को समझते हैं और जो शिक्षा का महत्व जानते हैं तो वो यही चाहते हैं कि ऑफलाइन परीक्षा ही होनी चाहिए ताकि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि वो बच्चे कल किसी भी कंपटीशन में बैठे, किसी भी परीक्षा में बैठे तो वो सही तरीका से उसको फेस कर सके। सरकार भी इसीलिए यही चाहती है, देश का और प्रदेश का भविष्य उज्जवल रखना है तो ऑफलाइन परीक्षा अति आवश्यक है, तभी ज्यादा सही होगा। संदीप जी, समय खत्म हो रहा है। संदीप जी आपका धन्यवाद, शशिकांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल जी आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने इस बातचीत में हिस्सा लिया, और इंदौर से हमारे साथी शामिल हुए भरत पाटिल का भी बहुत बहुत साधुवाद। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री, हम कह सकते हैं कि स्कूलों के हेडमास्टर इंदर सिंह परमार जी कह रहे हैं कि हम समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा ऑनलाइन ही की जाएगी। स्कूल कब खुलेंगे इसकी समीक्षा की जा रही है। परीक्षा करने में उनका एकदम से फंडा क्लियर है, राय क्लियर है कि हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम नेट की व्यवस्था कर पाए और स्कूलों में ऑनलाइन एग्जाम हो पाए। तो कुल मिलाकर सारे पेरेंट्स और बच्चे इस बात को समझ लें कि सरकार ऑफलाइन एग्जाम के लिए तैयार है, ना कि ऑनलाइन के लिए। इसलिए आप मन बना लें, ऑफलाइन एग्जाम होगी, अभी से तैयारी कर लें, समय है। ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में आप तनाव में आए, क्योंकि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा है, ये आपके करियर का सवाल है। ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़कर ऑफलाइन की तैयारी करें। IND स्पेशल में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।